हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कंट्रोल की से संबंधित सभी शॉर्टकट कीज के पार्ट 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 11 तक हमने सीख ली हैं और एक पार्ट में हम 5 शॉर्टकट कीज के बारे में सीखते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो, तो पिछली सभी पार्ट 11 तक की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 12 में हमारे ये 5 शॉर्टकट कीज हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम। ये दोस्तों एक्सेल फाइल में यूज होती है। एक्सेल फाइल में सेल में करंट टाइम दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, करंट टाइम किस तरीका से, जैसे हमारी ये एक्सेल फाइल है और इसमें हमें करंट टाइम इसमें डालना है, तो कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट दबा लेंगे। शिफ्ट के साथ में जैसे ही हम कॉलम प्रेस करेंगे, तो जो इस समय करंट टाइम चल रहा है फिलहाल में आपके कंप्यूटर में जो सेट हो रखा है, वो टाइम हमारी एक्सेल के सेल में आ जाएगा। मेरे कंप्यूटर में 10:03 हो रहे हैं, इसलिए 10:03 आ गया। यदि आपके में टाइम सही है तो वो सही टाइम आएगा, और आपके कंप्यूटर में टाइम गलत डल रखा है तो वो गलत टाइम आएगा। दोस्तों, ये हमारी ज़बरदस्त एक शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों, ये एक्सेल फाइल में सेल में लगे फॉर्मूला को देखने के या बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी हमने एक्सेल फाइल में उसके सेल में कोई फॉर्मूला लगा रखा है, तो उस फॉर्मूले को देखने क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, या फॉर्मूला को देखकर उसमें चेंज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वो कैसे कर सकते हैं? मैंने एक एक्सेल फाइल है जिसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। दोस्तों, जैसे मेरा ये इसमें मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है जो टोटल वाले में, तो मैं किसी में भी अगर ये देखूंगा तो उसमें कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरा इसमें इसने फॉर्मूला बता दिया कि इक्वल सम ब्रैकेट में F5 कॉलम L5। ये इस तरीका के यहाँ तक मेरा ये जोड़ हो रखा है। यहाँ पे ये 78, 81 और 65, 57। ये दोस्तों एफ का हमारा 5वां कॉलम का से लेकर और हमारा एल का 5वें कॉलम तक का ये मेरा एक सम हो रखा है, तो उसने ये फॉर्मूला दिखा दिया। यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी मतलब शॉर्टकट कीज है। इसमें देखिए नीचे वाले में मैं टेस्टिंग करके देखता हूँ। कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा दबाएंगे, तो जो हमारा इस तरीके से फॉर्मूला दिखा देगा। दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा मैं आपको कीबोर्ड में बता देता हूँ। जो एंटर कीज होती है हमारी, एंटर कीज के जस्ट बराबर में जो हमारे कॉमा बने होते हैं, वो उनको हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप इस तरीका से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों, वो है कंट्रोल प्लस 9। दोस्तों, ये भी एक्सेल सेल में ही यूज होती है। एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल में सेल रो हाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सेल रो जो होती है वो ये हमारी मैं इसमें बता देता हूँ। ये हमारी सेल रो होती हैं दोस्तों। जैसे हमारी जो इस तरीका की हमारी ये जो जितनी हाइड हुई है, ये हमको हमें इन्हें सेल रो बोलते हैं। जो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो ऊपर से लेके जी इस तरीका से हमारी नीचे की होती है, इनको हम कॉलम बोलते हैं। जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं हमारे, उनको कॉलम बोलते हैं। और जो है एक लैंडस्केप टाइप की जो जो होती हैं, वो उनको हम रो बोलते हैं। जैसे एक हमारा ये लाइन है पूरी, ये हमारी रो है, और इस तरीका से हम देखेंगे तो ये हमारा कॉलम है। इसको हम कॉलम बोलेंगे, खड़ी साइज को। तो यदि हमें कोई रो को अगर हाइड करना है, सपोज मान लीजिए दोस्तों, जो है ये मैं ऊपर वाला जो कॉलम है, इसको मैं इस वाले रो को मैं हाइड करना चाहता हूँ। पहली वाली जो नंबर 1 रो है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इसको इस पे मैं कर्सर रखने के बाद में जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करूंगा, तो देखिए ये मेरी रो हाइड हो गई। अभी मेरी जो यहाँ पे एक्सेल में शुरू हो रही है, वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है रो। ये 1 नंबर वाली मेरी हाइड हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीका से आप जो किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 9 का यूज करके। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों, वो है कंट्रोल प्लस 0। दोस्तों, ये भी एक्सेल फाइल में ही यूज होता है। एक्सेल फाइल में सेल कॉलम हाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिस तरीका से हमने जो बताया था कि कंट्रोल प्लस 9, ये हमारा
रो के लिए हाइड करता है और ये 0 हमारा कॉलम के लिए हाइड करता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलम कौन सा होता है और रो कौन सी होती है। रो जो होती है वो इस तरीके से बोल सकते हैं आपकी लैंडस्केप टाइप की जो होती है, जो मतलब एक लेटी हुई, उसको हम रो बोलते हैं। और ये खड़े साइज में जो होती है इस तरीका से, ये इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये सपोज मान लीजिए दोस्तों, मैं इस वाले जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसमें, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ इस कॉलम को। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मतलब डी कॉलम को मैं हाइड करना चाहता हूँ। ओवरऑल इस तरीका से है कि मेरा ये डी कॉलम मेरा ये सेलेक्ट हो रखा है, इसमें मैंने रख दिया है। इसमें कहीं पर भी मैं अगर अपना कर्सर रख दूंगा तो ये मेरा एक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं 0 प्रेस करूंगा तो देखिए डी कॉलम इसने हाइड कर दिया। अभी मेरा जो है ए बी और सी के बाद में डायरेक्टली ई दिखा रहा है, क्योंकि डी मेरा हाइड हो रखा है। तो दोस्तों इस तरीका से आप कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और हमारी लास्ट जो शॉर्टकट की है दोस्तों, वो कंट्रोल के साथ में एक डैश। कंट्रोल के साथ में डैश क्या काम करता है, एक्सेल फाइल में सेल रो व कॉलम डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वो हमारा ये इसको यूज करने से हम सेल का रो भी डिलीट कर सकते हैं और सेल का कॉलम भी, ये दोनों में ही हमारा काम आता है। वो किस तरीका से आता है दोस्तों, वो हमारा इस तरीका से है दोस्तों। जैसे सपोज मानिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया और कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं डैश प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे को ऑप्शन देना शुरू कर दिया इसने। क्या आप कॉलम एंटर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, क्या एंटर रो को। नीचे अपने आप ही ये दिखा रहा है, देखिए 4 ऑप्शन मेरे पास दे रहा है। शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो हमारा फिलहाल में जो सेल है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा ये। और ये शिफ्ट सेल अप, ये इसको सेल को अप कर देगा। या एंटर रो, ये एंटर रो को डिलीट कर देगा। ये एंटर कॉलम, ये एंटर कॉलम को डिलीट कर देगा। सपोज मुझे जो है एंटर कॉलम डिलीट करना है तो मैं काउंटर कॉलम पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरा खड़े साइज का जो कॉलम है वो पूरा मेरा डिलीट हो गया। तो दोस्तों इस तरीका से इसको कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आता हूँ। तो ये हमारे दोस्तों इस तरीका से शॉर्टकट कीज को हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। और दोस्तों पिछली वीडियो हमारी आपको ज़्यादातर पसंद आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि जो है ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।